अस्सलाम वालेकुम। Enter part second, topic 3, osmoregulation. To maintain the water and salt balance in the body is called osmoregulation. जिस्म के अंदर पानी और नमकियात की जो मिकदार है उसको मेंटेन करना ऑस्मोरेगुलेशन कहलाता है। तो वाटर इज अ सॉल्वेंट फॉर ऑल द सॉल्यूट इन द सेल। तो सेल के अंदर वाटर है और उसके अंदर जो है वो सॉल्यूट है। तो सॉल्वेंट मुहल्लिल हल करने वाला होता है और सॉल्यूट मुनहिल हल होने वाला होता है। तो each water is a solvent for all the solute in the cell. Each cell has a adaptation for a definite quantity of water and salt. तो हर सेल के अंदर मखसूस मिकदार में पानी और साल्ट की मिकदार होती है। देन द बॉडी फंक्शन प्रॉपरली, जिसकी वजह से जो बॉडी होती है वो फंक्शन सही तरीके से कर सकती है अगर जिस्म के अंदर पानी और नमकियात की जो मिकदार है वो बराबर हो। और कौन करता है बराबर? तो होम्योस्टैटिक रेगुलेशन मेंटेन द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड साल्ट बैलेंस इन द बॉडी। Balance of water and solute in the body. तो there are three types of the environment. Environment कितने किस्म के होते हैं? वो तीन किस्म के हैं। कौन कौन से हैं? नंबर एक, hypotonic environment, a dilute solution as compared to the cell concentration. A dilute हल्के को कहते हैं। A dilute solution as compared to the cell concentration. एक बीकर है, उसके अंदर पानी है और पानी के अंदर जो है वो सेल है। अब क्या है? अ डिल्यूट सॉल्यूशन एज कंपेयर टू द सेल कंसंट्रेशन। तो वो कौन सा एनवायरनमेंट होगा? तो वो फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट है। तो जब अ डिल्यूट सॉल्यूशन एज कंपेयर टू द सेल कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन जो है वो डिल्यूट है तो पानी जो है वो ऑटोमेटिकली इंटर इनटू द सेल। तो सेल के अंदर पानी इंटर होगा तो एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ वाटर आर इंटर इनटू द बॉडी। ज्यादा मिकदार में पानी जो है वो इंटर हो जाएगा। जब ज्यादा मिकदार में पानी इंटर हो जाएगा द सेल विल बी ब्रस्ट। सेल फट जाएगा क्योंकि टर्जेड हालत में आ जाएगा, ब्रस्ट हो जाएगा। और हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट, द मोर कंसंट्रेटेड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब ये उसके उलट हो गया है। अब जो बाहर का एनवायरनमेंट है वो गाढ़ा है लेकिन अंदर का जो है वो कम है। तो पानी पहले सेल के अंदर इंटर हुआ है लेकिन अब जो पानी होता है वो सेल से बाहर जाता है। तो जब सेल से पानी बाहर जाएगा तो सेल विल बी श्रिंक। तो सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगा, सेल जो है वो सुकड़ जाएगा। इट इज प्रेजेंट इन अ मेरीन एनवायरनमेंट। अब देखिए इसके कंडीशन के अंदर भी पानी ज्यादा मिकदार में जाता है तो नुकसान है, ब्रस्ट हो जाता है। अगर पानी बाहर निकलता है तो सेल श्रिंक हो जाता है। दोनों सूरतों के अंदर जो है वो नुकसान है। आइसो का मतलब है सेम। If outer solution is resemble or similar to the internal solution, अगर बाहर का जो सॉल्यूशन है और अंदर का जो सॉल्यूशन है वो बराबर हो तो उसको हम कहते हैं आइसोटोनिक एनवायरनमेंट। इसके अंदर सेल को नुकसान नहीं होता। ऑस्मोरेगुलेशन इन अ प्लांट्स, पौधे के अंदर ऑस्मोरेगुलेशन का प्रोसेस कैसे होता है? तो प्लांट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ डिफरेंट एनवायरनमेंट। जो पौधे होते हैं वो मुख्तलिफ एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो पाए जाते हैं। तो वो कौन सा एनवायरनमेंट होता है? वो उनके अंदर जो है वो दे आर इक्वेटिक एनवायरनमेंट है, सीवियरली ड्राई एनवायरनमेंट है, इसी तरह जो है वो मॉडरेट एनवायरनमेंट है। तो प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री ग्रुप, तीन ग्रुप्स के अंदर जो है वो उसको तकसीम किया जाता है। तो उनमें से पहला जो है वो है हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रो पानी को कहते हैं। द प्लांट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन अ इक्वेटिक एनवायरनमेंट। तो इक्वेटिक प्लांट्स इज कॉल्ड हाइड्रोफाइट्स। तो इक्वेटिक जो प्लांट्स होते हैं वो हाइड्रोफाइट्स होते हैं। तो ये जो प्लांट्स होते हैं विच आर प्रेजेंट इन अ फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट। पौधे जब ताजा पानी के अंदर पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट के अंदर पाए जाएंगे तो ज्यादा मिकदार में पानी सेल के अंदर जो है वो दाखिल होगा। पौधे के अंदर ज्यादा मिकदार में पानी दाखिल हो जाएगा। जब ज्यादा मिकदार में पानी एंटर होता है, ज्यादा मिकदार में दाखिल होता है वो तो नुकसानदायक है। तो फिर उसके अंदर जो पौधा पानी के अंदर पाया जाता है लार्ज नंबर ऑफ द, उनका जो पत्ते का सरफेस एरिया है वो ज्यादा होता है। यानी जो पौधे
पानी के अंदर पाए जाते हैं उनके ऊपर जो पत्ते होते हैं, पत्तों का जो सरफेस एरिया होता है वो ज्यादा हो जाता है। जब पत्ते का सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा तो दे इंक्रीज द नंबर ऑफ द स्टोमेटा, ज्यादा मिकदार में स्टोमेटा होंगे। जब ज्यादा मिकदार में स्टोमेटा होंगे तो पानी जो है वो ज्यादा मिकदार में ट्रांसपायर हो जाएगा, ज्यादा मिकदार में जो है वो एवापोरेट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पौधे जो होते हैं वो इक्वेटिक एनवायरनमेंट के अंदर पाए जाते हैं तो उनके पत्तों का सरफेस एरिया भी तो ज्यादा होता है। जब सरफेस एरिया ज्यादा होता है, स्टोमेटा ज्यादा मिकदार में होंगे, जब स्टोमेटा ज्यादा मिकदार में होंगे, ट्रांसपायरेशन जो है वो ज्यादा होगी, तो फिर पौधे को जो है वो नुकसान नहीं होगा। तो इसकी एग्जांपल कौन सी होती है? तो ये हाइड्रा या वाटर लिली जो प्लांट्स होते हैं वो हाइड्रोफाइट्स की जो है वो एग्जांपल है, क्योंकि विच आर प्रेजेंट इन अ एक्वेटिक एनवायरनमेंट। हाइड्रोफाइट्स होते हैं और उन पौधों को जो है वो नुकसान नहीं होता। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।